उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते भूस्खलन और बादल फटने से कई गांव आपदा की जद में बने हुए हैं। जहां कोटद्वार में 12 अगस्त को खो नदी के भयानक सैलाब में गाड़ीघाट और काशीरामपुर तल्ला के कई घर बह गए। वहीं मौजूदा समय में खो नदी का रौद्र रूप गाड़ीघाट वार्ड नंबर 4 की ओर बना हुआ है, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने तहसील प्रशासन से काशीरामपुर तल्ला तक सुरक्षा दीवार लगाने की मांग की। सुबह को तो हर कोई आया यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ सभी के पास चले गए हम लोग। किसी ने भी हमारे से, सबने कहा कि हम ये करा देंगे, ये करा देंगे। एसडीएम साहब के पास गए, हमने हाथ जोड़े, उनसे कई बार गुजारिश की। उन्होंने खाली कह ही दिया कि हाँ मैं करा दूंगा इस चीज़ को, पर आज तक उन्होंने इधर आके नहीं देखा बिल्कुल भी। वैसे ही जो पीडब्ल्यूडी के वो एक्शन साहब हैं, उनको कहा, उन्होंने क्या, हम आपके लिए नहीं आए, हम पुल के लिए आए, मकान बह रहे तो बहने दो, उन्होंने ऐसे बोला हमारे लिए। फिर हमने बोला सिंचाई विभाग के एक्शन को, उन्होंने बोला कि मैं इसको करा दूंगा। उन्होंने फिर भी सर आज तक भी अभी आके नहीं देखा। उन्होंने क्या, भाई मैं कोई नहीं कर रहा, राजनीति हो रही है इसमें, ये काम नहीं होगा। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम भी यहाँ के निवासी हैं, सब कुछ है हमारा, आज से नहीं रह रहे यहाँ, पूरी उम्र गुजर गई हमारी, पैदा यहाँ हुए हम। क्या देखिए, इसमें यह है कि जो हमारी SDRF की गाइडलाइन है उसमें यह है कि यदि किसी का भवन जो है इसमें क्षतिग्रस्त होता है, पूर्ण क्षतिग्रस्त होता है या बह जाता है, तो उसमें 1,30,000 रुपये की धनराशि देय है। तो जितना यहाँ क्षतिग्रस्त हुआ है, जो भी भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका जो मानक के अनुसार उनको देय था तो वो हमने वितरित कर दिया है। साथ ही अहेतुक सहायता में भी हमारे 185 परिवार थे जो बेघर हुए, जिन्हें आप कह सकते हैं, तो उनको भी हमने जो है अहेतुक सहायता जो है वितरित कर दी है। देखिए, सुरक्षा के संबंध में काफ़ी, चूँकि 3 नदियां हैं, उनके द्वारा जो कटाव हुआ है काफ़ी क्षति हुई है। और उसमें जो सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग के द्वारा कोटला में भी हमारा अभी काम चल रहा है, दूसरा स्नेह में हमारा काम चल रहा है। इसी तरह से जहाँ चैनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ हम जो है उसको चैनलाइज भी जो है समय पर करा रहे हैं। ना मेरा बेटा है, ना मेरा आदमी है, जो मेरा मकान टूट गया है, कोई भी आके नहीं देख रहा कि मैं इस बेवा औरत की लावारिस की मदद कर दूं। और क्या जिस वक्त पे, मतलब अब ये तो कहते हैं कि जनता ने नदी पे क्यों बनाया था, जनता के लिए खंबे क्यों लगाए गए थे, क्यों बनवाया, क्यों होल टैक्स भेजे हैं, ये बताओ। आज जनता के साथ में परेशानी है तो ये सरकार साथ नहीं दे रही हैं। अपनी गरज होती है तो आगे हाथ जोड़ के ये वोट ले लेते हैं। बताओ, बेवा औरत कहाँ जाए? मेरे पास में किराया भी नहीं देने के लिए, जो मैं किराए पे कमरा ले लूँ, कहाँ से लाऊं किराया देने के लिए जिसका औरत के खाने को नहीं होगा? ये बताइए आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरी गरीब की मदद हो जाए, जो और गरीब लोग हैं उनकी भी मदद हो, और जिनका नुकसान हुआ हो उनका साथ सरकार दे। अब हम मांग तो क्या कर रहे हैं कि जो मकान अभी ये बचे हुए हैं, यहाँ पर सेफ है मकान अभी, कुछ किसी तरह तो वो रुक जाएं, उसमें जैसे भी जो भी प्रशासन करे वो रुक जाए। और इतना मतलब कि जब भी यहाँ पानी आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब है, ना कोई सो रहा है, ना कुछ खाने का, ना पीने का, कुछ नहीं पता यहाँ किसी का। सब लोग इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और जब पानी आ रहा है वो मलबा फिर वहाँ से निकलता है। तो मतलब जब भी पानी आता है, कभी एक मकान गिरने की कगार में, कभी किसी की दीवार गिर जाती है, कभी किसी का, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ परेशानी चल रही है। और प्रशासन कोई भी कुछ सुनने को ये तैयार नहीं कि कम से कम यहाँ कुछ तो इतना कर दे कि जो ये पानी नदी आती है जैसे, तो कम से कम वो तार के जो बांधे जाते हैं जाल वगैरह, कुछ वो आ जाए यहाँ पर, तो जिससे कि कम से कम जो मकान हमारे रुके हुए हैं ये सेफ, कुछ समय तक तो सेफ हो जाएंगे। उसके बाद प्रशासन वो सुरक्षा दीवार लगाए, और जो यहाँ जो परेशानी है बस आके यहाँ देख ले। अच्छा, देख के यहाँ जा भी सब रहे हैं, कर कोई नहीं। दिखाने के लिए खड़ी कर रखी है। ये आपदा आई थी 14 तारीख की रात को, जिसमें हम लोगों के कम से कम 15-20 मकान बह चुके हैं, जिसमें कि सामान सहित सामान भी नहीं बचा पाए, खाली जान ही सुरक्षित रही है हमारी। जो हम बाकी सारे मकान बह चुके हैं। अब जो स्थिति है, 14 दिन हो गए हैं, यहाँ पे कोई भी शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि जो मलबा इधर पड़ा है इधर का इधर कर दो, जो जान है जान माल बच जाएगी, जो बचा हुआ है वो बच जाएगा, नुकसान होने से बच जाएगा। लेकिन प्रशासन सुनने के लिए राजी नहीं है।
तो इसमें जब क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ पे आए थे, हमारे पास नहीं आया। यहाँ पे सांसद जी आए थे, सांसद जी ने हमें वो आश्वासन देके गए थे कि ऐसा नहीं ऐसा करवा देंगे, लेकिन उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और क्षेत्र जो विधायक हैं वो तो आज हमारी तरफ आए ही नहीं है अभी तक। क्या नाम है आपका? किशन लाल प्रजापति।